राम जी ने एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया गलत किया? हैं? गलत गलत किया। आप बताओ मैया, गलत किया सही किया? हैं? सही किया गलत? मैया बताओ। मतलब राम गलत है? भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, राम ने सीता माँ को वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? हैं? जोर से। सही। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है, वो भी गर्भावस्था में। हैं? राम ने सही किया कि गलत किया? ये उत्तर, ये प्रश्न और ये उत्तर दोनों ही कठिन है। जब तक आप पूरे विस्तार से वाक्य को, कथा को जान ना लें, सिचुएशन को समझ ना लें, परिस्थिति पर दृष्टि ना जमा लें, तब तक कुछ भी कहना गलत है। चलो, आप कितने लोग इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहते हैं? आप नहीं। राम को गलत कह देना बहुत आसान है, बहुत सरल है राम को गलत कह देना, लेकिन राम को गलत साबित करना बड़ा कठिन है। आरोप लगा देना सरल है, उस आरोप को साबित करना, सिद्ध करना बड़ा कठिन है। आओ हम आरोप और सिद्ध, आरोप प्रत्यारोप दोनों पे बात करेंगे। तैयार हैं? आवाज आ रही है मेरी माँ? सुनो, चलो बताओ, क्या राम को सीता मां पर डाउट है, संदेह है? उत्तर, क्या राम को सीता मां पर संदेह है? क्यों? ओ पंचायती मैया, क्या राम को सीता मां पर डाउट है? कोई संदेह है? नहीं। राम को संदेह सीता माता पर था ही नहीं। संदेह तो एक धोबी को था। किसको था? एक धोबी को। और उसके कारण प्रजा की बहुत सारे लोगों को फिर संदेह पैदा हुआ। उसने सबके कान भरे, सब में हवा फैली, सबने बातें करनी स्टार्ट कर दी। राम को संदेह होता तो राम उसी दिन ना वनवास भेज देते जिस दिन रावण के यहां से आई थी सीता मां। इसका मतलब यह हुआ कि राम को सीता मां पर कोई संदेह नहीं। संदेह एक व्यक्ति को। अब मुझे एक बात आपको समझानी है। कई बार आप कहते हैं कि क्या किसी के कह देने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना यह धर्म है, सही है? तो राम ने क्यों भेज दिया? जब धोबी ने कह दिया तो राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को क्यों वनवास भेज रहे हैं? याद रखिएगा, जब राम ने सीता मां को वनवास दिया, उस समय राम जी सीता मां के पति ही नहीं बल्कि अयोध्या के राजा हैं, और वो धोबी अयोध्या की प्रजा है। और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात? किसकी बात? और राम ने प्रजा की बात सुनी। उस समय राम राजा है, और राजा पे दबाव क्या है? प्रजा कह रही है कि आपकी पत्नी रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, सही है कि गलत है। राम जी ने सीता को बुलाया, सीता माँ आओ, ये दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है। राम जी ने सीता माँ से कहा कि मुझे तो कोई संदेह नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि आप रावण के घर रहकर आई हो, क्या करें? राम और सीता दोनों बैठे, बात हुई, क्या करें? अच्छा, राम चाहते ना तो धोबी को मरवा देते। ए धोबी, यहां तूने मेरी पत्नी पर लांछन लगाया, चल मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। यदि राम जी उस धोबी को मार देते तो सीता पर लगा हुआ आरोप क्या हो जाता? खारिज हो जाता? उत्तर दो। खारिज ना होता, बल्कि आरोप सिद्ध हो जाता। लोग कहते कि अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो धोबी को मार दिया।
आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा क्या करें। तब सीता माँ बोली कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे आपके अर्थात राम के। सीता माँ बोली कि मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं, तो दे दो। भाई प्रजा यही तो कह रही थी कि सीता जी यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दे दें, जबकि सीता जी एक बार परीक्षा दे चुकी हैं। अब फिर लोग कह रहे हैं परीक्षा दो। सीता माँ बोली मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर आज मैं परीक्षा दे दूं तो क्या गारंटी कि आने वाले लोग फिर परीक्षा नहीं मांगेंगे। कल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा कहेगा फिर परीक्षा दो, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा कहेगा फिर परीक्षा दो, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा कहेगा फिर परीक्षा दो। क्योंकि लोग कहेंगे भाई हमने थोड़ी परीक्षा देखी। अब जैसे कटनी में यहाँ कथा हो रही है, यहाँ तो जितने लोग हैं वो लोग तो सुन रहे हैं, पर बाकी लोग तो नहीं सुन रहे हैं। तो सीता माँ पे आरोप लगाते, बार बार परीक्षा लेते। इसलिए सीता माँ ने राम जी से कहा कि आप मुझे वनवास दे दीजिए, ऋषि के आश्रम भेज दीजिए, ताकि मैं आपके बच्चों को पहले संत के यहाँ जन्म दूं, संत के संस्कार बच्चों में दूं, आपके बच्चे सौंप दूं और फिर मैं लोगों को परीक्षा दूं। और परीक्षा कैसी दूं? फाइनल। कौन सी परीक्षा? ऐसी परीक्षा कि इस परीक्षा के बाद फिर कोई परीक्षा ना होगी। तब राम जी ने सीता माँ को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता माँ थी। वाल्मीकि जी के यहाँ बच्चे लवकुश हुए, पढ़ाई लिखाई हुई। जब बच्चे मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, तो राम जी को बच्चे सौंप दिए और प्रजा को बुलाया, आओ अब हम परीक्षा दे रहे हैं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, राम के अतिरिक्त मैंने किसी और पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के पुत्र हैं, तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थान दे दो। दुनिया वालों का लगाया हुआ आरोप यदि मिथ्या है तो हे पृथ्वी मां आप मुझे स्थान दे दो। यदि आरोप दुनिया वालों का सत्य है तो आप स्थान ना देना अपनी गोद में, आप ना फटना। पर यदि दुनिया का आरोप गलत है तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही धरती माता प्रकट हो गई। सीता माँ सबके देखते देखते धरती पर समाती हैं। अब लोग धोबी और दुनिया कहती है माता क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई, हमने झूठा आरोप कलंक लगा दिया आप पर। माता ने कहा अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना किसी पर यूं ही आरोप ना लगाया करो। ये वाणी जो है ना जवान, यूं ही ना खोला करो मेरी मां। कहते हैं कि ये बातें औषधि का काम भी करती हैं। कहते हैं कि वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। बाग लगाना है कि आग, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। कोई भी आरोप किसी पर बिना देखे, बिना विचारे, बिना प्रमाण के ना आरोप लगा दिया करो मेरी माँ। सीता माँ पृथ्वी माँ की गोद में समा गई, सब देखते रह गए। अब मुझे आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल करना है, बताओ राम की क्या गलती है? राम केवल राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, क्या ये राम की गलती है? क्या प्रजा से ज्यादा महत्व, परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देते हैं, क्या ये राम की गलती है?
जरा आप एक बार राम की तरह सोचकर तो देखो, राम के स्थान पर बैठकर तो देखो। आप राम होते तो आपका निर्णय क्या होता? क्या होता बताइए? मेरी मां, राम पर उंगली उठाना जितना सरल है, राम बन पाना उतना ही कठिन है। जो राम नहीं बन पाया वो याद रखिएगा, जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता ना, वो बड़े व्यक्ति पर उंगलियां उठा देता है। आप याद रखिएगा, पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो पति पत्नी की लड़ाई में 95% केसों में जब सिर के ऊपर पानी पति पत्नी का हो जाता है, तब दोनों एक दूसरे के चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। पत्नी बोलती है तुम गलत हो, पति बोलता है तू कौन सी दूध की धुली है। जबकि दोनों सही हैं, दोनों का चरित्र अच्छा है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, जब बातें बिगड़ जाती हैं, जब लोग और बातों से नहीं जीतते, तो आखिरी पैंतरा क्या अपनाते हैं कि चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। याद रखना, जितने भी पति पत्नी के लड़ाइयां हुई हैं, तलाक हुए हैं, आप उठा के देख लो उनकी हिस्ट्रियां, दोनों में आरोप दोनों की तरफ से चरित्र का लगाया गया है। बोलो हाँ, जबकि दोनों सही हैं। हो सकता है किसी केस में दोनों गलत भी हो, पर सही है फिर भी आरोप लगा दिया जाता है कि तुम गलत हो। जरा सोचिएगा, राम ने सीता मां पर आरोप नहीं लगाया क्या आप गलत हैं। क्या राम ने सीता मां पे आरोप लगाया? राम ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि एक बात बताऊं मेरी मां, यदि दाग हो जाए तो उसे भरने में टाइम लगेगा कि नहीं? घाव को भरने में टाइम लगता है कि नहीं? सीता मां पर उठी हुई उंगली को, सीता मां पर उठी हुई बातों को समाप्त करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। वो टाइम कैसे मिले? इसलिए सीता मां को वनवास में एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, और लव कुश का जन्म होते ही सब बाद में सब कुछ क्लियर हुआ। अब बताइए, राम पर किसी को संदेह है? संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग राम के बारे में पूरी रिसर्च नहीं करते, पूरी स्टडी नहीं करते, पूरा अध्ययन नहीं करते। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िए, ग्रंथों को कभी पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या, वो परिस्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वहां क्या करना धर्म था। सही है। अब आगे चलते हैं। भगवान राम क्या क्या सिखाते हैं आपको? राम एक अच्छे पुत्र हैं। राम एक अच्छे कौन है? एक अच्छे पुत्र हैं, या नहीं? राम एक अच्छे बेटा है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं, आप कितने लोग राम की पूजा करते हो? कौन कौन करता है राम जी की पूजा? पूजा करने से काम होगा कि राम के बताए रास्ते पर चलने से काम होगा? क्यों मेरी मां? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा आपने चारों ओर सुना होगा। पर पूछिएगा, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या वो राम के आदर्श पर चल रहे हैं? जो राम के चरण की पूजा कर रहे हैं, क्या वो राम के आचरण को उतार रहे हैं? बोलो। राम के आचरण को उतारने से आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। देखो, राम वनवास चले गए। किसके कहने से वनवास गए? माता कैकेयी के। कितने वर्षों के लिए गए? 14 वर्षों के लिए। राम जी चाहते तो कैकेयी माता के वचनों का विरोध कर देते, मुझे नहीं जाना वनवास, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते हैं, मैं क्यों वनवास जाऊं?
मैं नहीं जाता, नहीं जाते राम जी वनवास। क्यों गए? राम जी कहते हैं कि यदि मेरे वनवास से मेरा भाई प्रसन्न है तो अपने भाई की प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये भारत है, ये राम का आदर्श है। आज भाई भाइयों की लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? कोर्ट कचहरी में भाइयों के केस क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, राम और भरत का चरित्र पढ़ना छोड़ दिया, राम और भरत के चरित्र पर चलना छोड़ दिया, इसलिए लड़ाइयां खूब हो रही हैं। राम अपने आप में संपूर्ण है। राम का वनवास जाना, वनवास में राम जी का 14 वर्षों के लिए वो सारे भक्तों से मिलना जो बिल्कुल असहाय है। अब एक उदाहरण देख लीजिएगा, माता शबरी। क्या माता शबरी कभी अयोध्या आ सकती थी? नहीं। भगवान राम ऐसे हैं कि जो मेरे तक नहीं आ सकता, और यदि वो मुझे पुकारता है तो मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। शबरी तक राम पहुंच गए। आपके लिए मैसेज क्या है? राम कहते हैं कि भारत के सनातनियों को गरीब वंचितों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग पहुंचते नहीं हैं, इसलिए इस भारत में धर्मांतरण होता है। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरित कर लिए गए। क्यों? क्योंकि आज सनातनी पहुंच नहीं पाता अपने गरीब भाई के पास, गरीब माँ के पास, गरीब बहन के पास, गरीब बेटी के पास। आप पहुंचिए तो सही, सब तक पहुंचिए, सबसे मिलो। कोई बेसहारा गरीब जरूरतमंद है, सबका साथ दो। राम जी ने बाली को मारा, बोलो हाँ। राम जी ने किसे मारा? अच्छा, बाली को सामने से मारा कि छिप के मारा? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती तू? कैसे मारा राम जी ने? सामने से मारा ना? नहीं। मैया कैसे मारा? छिप के मारा। आप तो वहीं खड़ी थी ना बगल में, जब छिपे थे तब आप देखा था ना? नहीं थी आप वहां? नहीं थी। तो राम जी ने सामने से मारा था कि छिपके? कैसे? छिपके। चलो, राम जी ने राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्या राम सामने से नहीं मार सकते थे? उत्तर दो। राम पर प्रश्न चिन्ह लगा है। राम पर जितने प्रश्न चिन्ह हैं, आज हम उन सारे प्रश्न चिन्हों पर ही बात करेंगे। सुनेंगे? राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? ये प्रश्न चिन्ह है राम पर। क्यों मारा? कौन उत्तर देगा? आप दो भैया, सफेद शर्ट। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? नहीं बताएंगे? गुस्सा हो क्या? पीछे वाली मैया, लाल मैया, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? आप बताइए। नहीं? सुनो, चलो हम बताएं। कौन कौन सुनेगा? मैया आप ना सुनोगी मेरी माँ? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा। आप लोग कहते हैं कि बाली के पास इतनी ताकत थी कि जो सामने जाता था उसकी ताकत बाली पे आ जाती थी और सामने वाला पड़ जाता था कमजोर। लेकिन राम की ताकत क्या बाली के अंदर समा सकती थी? राम तो भगवान थे। राम पर किसी का कोई श्राप, कोई शाप, कोई वरदान काम नहीं करता। भगवान है ना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। कहते हैं कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी, पर ऐसी शक्ति थी, शास्त्रों में कहीं उसका प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई ताकत थी। कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है, पर किंवदंती है, बोली जाती है तो मान लेते हैं। पर राम की शक्ति चली जाती, ऐसी कोई बात नहीं थी। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैं इसके पीछे का पूरा कारण बताता हूं, फिर आप लोग बताइएगा। पहले मैं पूरा कारण बताता हूं। चलो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, राम जी और सुग्रीव की दोस्ती हो गई,
सुग्रीव कौन है बाली का? सुग्रीव कौन है बाली का? अच्छा, सुग्रीव और राम हो गए दोस्त। और राम जी ने एक दिन सुग्रीव से पूछा कि मित्र ये बताओ तुम जंगल में क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मेरा भाई और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं और दोनों में खूब प्रेम था। एक दिन मैं नाम का दानव आया, उसने बाली भैया को ललकारा और बाली भैया उसे मारने पीछे पीछे दौड़े और वो एक गुफा में घुस गया। और गुफा में 15 दिन तक मेरे भैया बाली ने कहा, सुग्रीव 15 दिन तक तुम यहां मेरा इंतजार करना। मैं 1 महीना खड़ा रहा गुफा के बाहर। जब 1 महीने में मेरा भाई नहीं लौटा तो मुझे लगा कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया। तो मैंने उस गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर, चट्टान रख दी और आया। तो नगर के लोगों ने मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। और जब राजा बनाया तब तक बाली आ गया। बाली बोला, अच्छा मुझे मरवा के खुद राजा बनना चाहता है। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने कितने दिन गुफा के द्वार पे खड़े होने का बोला? जोर से 15 दिन। और सुग्रीव कितने दिन खड़े रहे? 1 महीना। तो बताओ सुग्रीव अपनी जगह गलत है कि सही है? भाई आपने कहा कि 15 दिन इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया। लेकिन जब बाली आया और सिंहासन पर सुग्रीव को देखा तो केवल मारने लगा और सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी और सुग्रीव बेचारे प्राण बचा के भागे। अब देखना घर घर में लड़ाई क्यों होती है। सुग्रीव और बाली के बीच में लड़ाई क्यों हो गई? क्योंकि गलतफहमी पैदा हो गई। कहते हैं ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलतफहमियों से। सुग्रीव और बाली के बीच में गलतफहमी हो गई। काश बाली सुन लेता सुग्रीव की बात कि भैया मैं राजा बनना नहीं चाहता, प्रजा ने, लोगों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया कि भाई बिना राजा के ये प्रजा कैसे रहेगी। पर सुग्रीव की एक भी बात बाली। इसलिए कहता हूं, अपने भाई पे मुकदमा करने से पहले, अपने भाई से लड़ने से पहले एक बार भाइयों की दोनों की बातें प्यार मोहब्बत से सुन लिया करो कि वो चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं। दोनों की बातें स्पष्ट तो हों, क्योंकि कई बार गलतफहमी और दुनिया भड़का देती है। दुनिया के चक्कर में, गलतफहमियों के चक्कर में आप अपने सगे भाई में केस मुकदमा कर लेते हो। क्यों ये बात सही है कि गलत है? ये कहानियां, ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि सीखना है तो, नहीं सीखना तो कुछ नहीं सिखाती। नहीं सीखना तो केवल सुनो, हाथ झड़ाओ, छुट्टी। अब सुनो, तो बाली सुग्रीव को मार रहा, जान बचा के सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ गया। अब देखना, राम जी ने कहा कि सुग्रीव और क्या हुआ? तब सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसे बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को बाली ने कब्जा कर लिया। राम जी बोले ये तो गलत है। मित्र, मैं तुम्हारी पत्नी लौटाऊंगा। और वहां राम ने एक प्रतिज्ञा कर ली, जरा ध्यान से सुनिएगा। राम ने कहा, सुग्रीव सुन सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। राम जी ने सुग्रीव को क्या दे दिया? वचन। राम ने क्या दे दिया? जोर से। राम ने वचन दे दिया कि सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से, बोलो, मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ब्रह्म रुद्र, ब्रह्मा रुद्र, ब्रह्म रुद्र शरणागत। यदि बाली ब्रह्मा शिव के पास भी गया तो उस मेरे एक बाण से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। ये वचन दे दिया राम ने बाली सुग्रीव को। अब इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब हुआ क्या? राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम जाओ बाली से लड़ो। अब सुग्रीव गया, बाली से लड़ाई हुई और जब लड़े तो बाली ने सुग्रीव को फिर मारा और दौड़ा दौड़ा सुग्रीव आया। सुग्रीव बोला, राम जी आपने क्यों नहीं मारा बाली को? अच्छा, पहली बार में तो राम जी ने बाली को मारा ही नहीं। बोलो हाँ, पहली बार में राम जी ने बाली को
नहीं मारा। राम जी ने कहा एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों भैया एक से थे, इसलिए सुग्रीव मैंने बाली को। अच्छा राम जी ने, चलो आप बताओ, पहली बार में राम जी ने बाली को क्यों नहीं मारा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी को भरत जी की याद आ गई। राम जी बोले कि एक मेरा भाई है जो अपना सिंहासन छोड़कर मेरी चरण पादुका की पूजा कर रहा है। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी भरत जी ने? बोलो हाँ, वरना माँ ने तो पका पकाया दिया था, बेटा आजा सिंहासन बैठ राजा बन, नहीं लिया। राम जी बोले एक भाई मेरा है जो भाई के लिए सिंहासन छोड़ चुका, और एक भाई ये है जो भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं। तो राम को लगा एक बार इन दोनों को मौका दे दूं, शायद इन दोनों में प्रेम जाग जाए, इन दोनों में प्रेम हो और मुझे मारने की जरूरत ना पड़े। इसलिए राम जी ने एक मौका दिया। अच्छा बाली को भी समझ में आ गया था कि राम भगवान है। जब बाली राम से, जब सुग्रीव से लड़ने आया ना, तब तारा ने रोका था बाली की पत्नी ने। तब बाली ने क्या बोला? कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मही मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। तारा ने बोला था बाली की पत्नी ने कि राम भगवान है और आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, इसलिए पंगा ना लो। तो बाली ने क्या बोला कि राम तो समदर्शी है। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। राम तो समदर्शी है। चलो बाली को भी पता है कि राम भगवान है, सुग्रीव को भी पता है कि राम भगवान है। जब पता है तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? राम जी ने एक मौका दे दिया। दूसरी बार मैं राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में माला डाल दी, और पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे खड़े होकर नहीं, पेड़ के नीचे ओट लिखा है, वहां ओट शब्द है, पीछे नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर राम जी ने बाण चलाया और बाली को मारा। बाली की छाती पे बाण लगा। जब बाली की छाती पे लगा तो बाली ने कहा कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? राम जी ने कहा सुन, मैंने तुझे क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही वधे कछु पाप ना होई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है, तो बोल ये धर्म है कि अधर्म है? छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। जैसे हमारे यहाँ भाभी को माँ कहते हैं। भाभी किसकी तरह है? जोर से, भाभी बड़ा भाई पिता की तरह, भाभी माँ की तरह। ऐसा छोटा भाई पुत्र की तरह और छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह। बोलो हाँ कि ना? अब लो, राम जी ने कहा कि सुग्रीव की पत्नी को आपने रखा, बाली बताओ क्या ये धर्म है? बाली बोला मैं तो बंदर हूं, और बंदर का कोई धर्म? राम जी बोले तू बंदर नहीं है, तू बंदर के रूप में देवता है, देवताओं के अंश से तू आया है। यदि तू बंदर है तो बंदर कभी किष्किंधा का राजा थोड़ी हो सकता है। तू तो राजा है, और राजा कोई देव तुल्य प्राणी होगा? तू तो राजा है। इसलिए तू अपने पाप को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है कि मैं तो बंदर हूं। नहीं, अब बोल, तूने सुग्रीव की पत्नी को रखा, क्यों रखा? धर्म है? बाली बोला धर्म तो नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। अच्छा राम जी ने छिपके क्यों मारा? अब इस पे आते हैं। जरा सोचिए कि राम जी यदि सामने आकर मारते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, क्योंकि राम और बाली की कोई दुश्मनी थी क्या? राम और बाली की कोई लड़ाई थी क्या? उत्तर दो। यदि राम सामने चले जाते बाली के, तो बाली राम की, बोलो, राम की शरण में आ जाता। और राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नहीं मारता। बैठ जाइए।
शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकति मान। भगवान राम कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी मारता नहीं। क्यों जी? शरण में आए हुए को मारना चाहिए? बोलो। यदि राम जी बाली की सामने चले जाते तो बाली राम की शरण में आता, और शरण में आता तो राम जी ना मारते, और राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव को वचन दिया था एक बाण से मारूंगा, उस सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आपने बाली को नहीं मारा, मतलब आपने बाली से हाथ मिला लिया और आपने हमें धोखा दिया। फिर राम की मित्रता पे कलंक लग जाता। राम और सुग्रीव की मित्रता पर क्या लगता? कलंक। सुग्रीव कहता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया। बोलो हाँ, समझ में आई कि नहीं? राम जी यदि बाली के सामने खड़े होते तो बाली राम की शरण में आता, उस शरण में आता तो राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि अच्छा हमें तो बोला था आपने कि एक बाण से मारूंगा, और उसके सामने जाके आप देखो उसके तरफ हो गए। तो बाली सुग्रीव राम पर क्या आरोप लगा देता कि आप तो मित्र के साथ आपने दगा कर दिया, धोखा कर दिया। तो मित्र के साथ धोखा करने का आरोप लग जाता राम पर। और अभी छिपके मारा तो क्या आरोप लगा कि छिपके क्यों मारा? राम पर दो आरोप लगने हैं, दो में से एक, या तो छिपके क्यों मारा ये आरोप लगेगा, या तो राम जी ने मित्र को दगा दिया, धोखा दिया, ये आरोप। बताओ कौन सा आरोप सही है? धोखे का आरोप लग जाता राम पर तो राम को दुनिया धोखेबाज कहती, ये आरोप सही नहीं था। इसलिए राम जी बोले कि दुनिया कहती रहे कि पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, कहती रहे। एक बात बताएं, जब सेना आतंकवादी को मारती है तो सेना ये नहीं देखती कि हम आगे से मार रहे हैं कि पीछे को। पापी को, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। और ये बाली कौन है? अधर्मी। कैसा अधर्मी है? बाली को पता था कि रावण संतों को मारता है, तो राम जी बोले कि जब तुझे पता था कि रावण गलत है तो तू रावण से दोस्ती करके क्यों बैठ गया? भाई गलत का दोस्त भी गलत होता है, आतंकवादी का मित्र भी, बोलो, आतंकवादी का मित्र भी आतंकवादी। इसलिए सुनो, कई बार पीछे से मार देना। अब उदाहरण के तौर पर महाभारत में सुनो, दानवीर कर्ण का रथ नीचे धंस गया था जमीन में। वो रथ का पहिया उठाने गया, तब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन बाण उठा और मार कर्ण को। अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये अधर्म है, योद्धा युद्ध से नीचे है रथ से, और मैं उसे मार दूं ये धर्म नहीं है। राम जी, भगवान कृष्ण बोले ना, एक बात बोल कि भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस सभा में इस कर्ण ने ही तो कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बुराई है? तेरे जैसे 5 वैसे ही 6। बताओ, क्या एक नारी का भरी सभा में अपमान करना धर्म था? उत्तर दो। जब धर्म नहीं था तो ये कर्ण वहां बैठा था, इसने क्यों नहीं रोका? जब इसने धर्म का पक्ष नहीं लिया, इसने धर्म के रास्ते पर नहीं चला, तो इसको धर्म की मृत्यु नसीब ना होगी। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अधर्मी को अधर्म से मारना, बोलो मेरी मां, धर्म है या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य को धर्म से मारा कि अधर्म से? चलो बताओ, दुर्योधन को धर्म से मारा गया था कि अधर्म से? जोर से। युद्ध का नियम था कि जांघ पर गदा नहीं मारना, पर दुर्योधन की जांघ पर ही तो गदा मारा था भीम भैया ने, वो अधर्म था। बलराम जी आकर बोले कि भीम, तूने दुर्योधन को अधर्म से मारा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, इस दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था आजा मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, क्या वो धर्म था? दूसरे की पत्नी को आप अपनी जंघा पर बिठाना चाहते हो, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, ये नियम था। पर एक योद्धा अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध क्यों किया? जब आपने अधर्म किया तो आपके साथ भी अधर्म होगा।
तैयार रहिएगा। इसलिए महाभारत में भी वो युद्ध तो धर्म का था, पर याद रखना अधर्मी को अधर्म से मारना भी धर्म है। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए राम ने बाली को छिपके मारा। क्यों मारा? क्योंकि सामने से मारते शरण में आ जाता, मार ना पाते, सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। जब बाली बार बार बोला कि क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, राम जी बोले एक काम कर, अगले बार तू आ जाना, मुझे मार देना। तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का व्याध बना और भगवान श्री कृष्ण भगवान राम कृष्ण बने। और भगवान कृष्ण के पांव में किसने बाण मारा था? जरा नाम के व्याध ने, उसने भी छिपके मारा। तो राम को, त्रेता के राम को द्वापर में जाना पड़ा। त्रेता में जो काम बाकी रह गया था उसे जाके पूरा द्वापर में करना पड़ा। बाली को राम ने छिपके मारा तो बाली ने भी राम को छिपके मारा। राम मतलब जब वो कृष्ण बने, जरा नाम के व्याध ने, तो उनका हिसाब किताब हो गया। हाँ, किया गया पुण्य आपको निष्पाप करता है। उन मासों में एक मास ये है जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। श्रीमती सुनीता जी, गणेश प्रसाद सोनी जी, नितिन जी, श्वेता जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, भैया श्री राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी, समस्त परिवार के साथ आप प्रेम पूर्वक कथा गोंदिया से हैं, महाराष्ट्र से आप यहां आकर सुन रहे हैं। अभी भागवत जी के पाठ बैठेंगे 18 नवंबर से। पोथी पाठ आप भी बिठा सकते हैं। हम केवल आपको यह समझा रहे थे कि आपका संबंध किससे है। सच बताओ, आपका संबंध किससे है? आप अपने को किसका मानते हो? मैया है गई नींद ना? ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, बाद में लौटाए कि निर्वस्त्र होके मत नहाना। गोवर्धन की पूजा की भगवान ने। जब इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े, कन्हैया कन्हैया, तेने पूजा बंद कराई। इंद्र की इंद्र नाराज है गए, लाला अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सारे ब्रजवासी गए, और जब शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने हमारी शरण ग्रहण की है, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, पर कब करूंगा? जब आप मामेकम शरणम ब्रज, जब आप हमारी शरण में आओगे। बेवजह भगवान नहीं दौड़ते, नहीं बढ़ते। आप शरण में जाओगे तो कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करते हैं मेरी मां? जब भक्त भगवान की कहां जाता है? शरण में जाता है। इसलिए शरण में जाइए। पहले आपको शरण में जाना होगा। जब गए तो एक उंगली से पहाड़ खड़े हैं भगवान, सब छाया पे खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और गिरिराज जी रखे। इंद्र का घमंड समाप्त हुआ। अच्छा, देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता बिगड़ जाते हैं। इंद्र की पूजा नहीं की एक बार ना तो इंद्र को गुस्सा आ गई। अरे इंद्र को सोचना चाहिए था कि हमेशा तो करते आए हैं, इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं की ना तो पानी बरसा दिया, मार देंगे। ऐसी हरकत तो पड़ोसी भी करता है अपना। इंद्र, इसलिए हम सनातनी लोग ना देवताओं की पूजा वूजा नहीं करते। और देवता चित्तना धरई, हम सनातनी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? आप बताओ।
हैं? आप ना बताओगे? और भगवान क्या अंतर है? एक ही है। पत्नी और पड़ोसन एक ही है। सोना और लोहा एक ही है। वाह, एक ही नहीं है। एक ही होते तो हम सवाल ही क्यों करते? देवता 33 कोटि है। 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, दोनों बातें सही है। देवता करोड़ों हैं और देवताओं का काम है आपको ये संभालना है। जैसे हमारे यहाँ वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। भगवान एक है। देवताओं के राजा हैं इंद्र और देवताओं के देव हैं महादेव। भगवान भगवान अंतर बता रहा हूं, सुनो। देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा तो छोड़ दो। अजामिल नाम का एक पापी जब मरने लगा तो उसके मुख से धोखे से नारायण निकल गया और उसने भगवान को नहीं बुलाया, उसके बेटे का नाम नारायण था। तो मरते समय अजामिल ने किसे बुलाया? बेटा नारायण नारायण। बेटे नारायण को, जबकि उस अजामिल ने कभी पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई जप तप नहीं, गलत काम करता था अजामिल। पापी था, शराबी था, जुआड़ी था, पराई औरत का संग करता था। कोई पाप नहीं थे जो अजामिल ने ना किए हों, पर वो अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। भगवान बोले जाओ, मेरा भक्त बुला रहा है। पार्षदगण बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बोले अपने बेटे को, नारायण उसका नाम है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अब से है, मेरा नाम नारायण तो कब से है, इसलिए जाओ लेके आओ। अजामिल जैसे पापी को तार दिया एक नाम से। देवताओं में और भगवान में इतना अंतर है कि देवताओं की पूजा करो तब तो ठीक है, और ना करो तो देवता डुबाना चाहते हैं। पानी वर्षा केंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा, मार देना चाहते हैं देवता, लेकिन भगवान कहते हैं पापी से पापी भी धोखे से भी एक नाम बोल ले तो देवता की पूजा ना करो तो मारना चाहते हैं, और भगवान की पूजा ना करे कोई धोखे से नाम ले ले तो वो तारना चाहते हैं। अंतर बहुत है साहब। देवता तो भगवान के पांव की धूल है। भगवान एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों इंद्र पैदा हो जाएं। अब बताइए क्या इंद्र की बराबरी भगवान से हो सकती है? आप कह रहे हो बराबर है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे रखने की जरूरत, तो चित्त पे किसे रखें? भगवान को। आप लोग देवताओं के पीछे भागते हो, अरे वो देवता ज्यादा चमत्कारी है, देवताओं के चक्कर में ना रहो। देवता जब तक उपासना करोगे तब तक वो देवता कुछ फल दे सकते हैं। अच्छा, देवता दे भी क्या सकते हैं? देवता आपको क्या दे सकते हैं? कोई देवता आपको थोड़ा सा धन दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा बल दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं। लेकिन देवताओं से कहो कि देवता जी जरा हमें मुक्ति दे दो, तो देवता हाथ खड़े कर ले, भैया ये डिपार्टमेंट हमारा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देवताओं का एक सीम, जैसे मंत्री नहीं होते, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, फला मंत्री, कितने होते हैं?
मंत्री बहुत होते हैं, देवता बहुत होते हैं। ये काम ये मंत्री करेगा, ये काम ये मंत्री, ऐसे ये काम ये देवता करेंगे, ये काम ये देवता। पर भगवान है कि सारा काम कर सकते हैं। सब क्या चाहिए, सब। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो बताओ किस देवता ने रक्षा की? बोलो। प्रहलाद पर संकट आया तो किस देवता ने रक्षा की? देवताओं के बस का नहीं है। देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु उठा उठा के पटक देता है, देवताओं को तो राक्षस भी मार देते हैं। बोलो हाँ। रावण की लंका में देवता लोग ऐसे खड़े थे हाथ जोड़ के। बोलो हाँ। रावण की सिंहासन के नीचे पड़े थे कुछ देवता। बोलो हाँ। कर जोरे सुर दिशप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देवता तो रावण जैसे लोग भी देवताओं को जीत लेते हैं। देवताओं को जीत लेना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं देवताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। भगवान भगवान है। समझ में आ रही है कुछ की नहीं? भगवान कितने हैं? 33 कोटि है ना। अब देखो इन्हें कितना सुनाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन ये चलेंगे अपने हिसाब से। 33 कोटि भगवान नहीं होते। हाँ, क्या समझा रहे इतनी देर से? तुम्हारे लिए सब 22 पसेरी है। भगवान कितने होते हैं? कितने? क्या नाम है एक का? ईश्वर। क्या नाम है उनका? ईश्वर। कौन ईश्वर है? चलो अच्छा है, आपको कम से कम नकल करनी तो आती है, सुन के ही बोल दिया, ये अच्छी बात है। एक दिन क्या हुआ, भगवान के पिता को देवता ले गए। कौन? नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। अब भगवान गए तो वरुण देवता चरणों में, प्रभु क्षमा, काहे ले आए हमारे पिताजी को? वरुण देवता बोले कि ये 9 एंट्री में नहा रहे थे। 9 एंट्री? बोले रात के 2 बजे यमुना जी नहा रहे थे। रात के समय देवियां सोती हैं, जैसे आप लोग रात को विश्राम करते हैं ना, पेड़ पौधे और नदियां भी विश्राम में रहती हैं। इसी रात के नहीं नहाया जाता। नदियों में रात को स्नान सुबह 4 बजे से स्नान होता है, 3 बजे भी स्नान नहीं होता। अब ये बाबा क्या हुआ, इनको गलतफहमी हो गई, इनको लगा सवेरे के 4 बज गए। वो गए नहाने तो वरुण देवता घूम रहे थे, पकड़ के ले गए। सवेरे कन्हैया का पता नहीं, बाबा का पता नहीं। मैया बोली कि कोई गड़बड़ है। भगवान ने ध्यान लगाया तो बाबा वरुण लोग, भगवान गए वरुण देवता से लाए। अब नंद बाबा सब ब्रजवासियों को बोले, भैया मेरो छोरा सामान्य बालक ना है, या छोरा को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें। वरुण देवता या को दंडवत करे और हाथ जोड़ के आरती उतारवे लग गए देवता। समझ गए नंद बाबा के मेरो छोरा कोई सामान्य छोरो ना है। बाबा बोले, कन्हैया सच बताइयो भैया तू है कौन? ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची बोलियो तू है कौन? मैंने तो तू कबड्डी में हराई दियो लाला, पर सुन राखी है, सुना तेरे बारे में तू भगवान है। ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है का, पर मैंने तो तू कबड्डी में हराई दियो, 4 पटक ना मारे। सुन राखी है तेने भगवान है। कन्हैया बोले, लाला मैं भगवान होऊंगा तो बोल करेगो का? ब्रजवासी बोले, लाला का करेंगे, कछु कर सके का तेरो? तू भगवान है लाला तो एक बार ना अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राखी है तेरो बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार या बैकुंठ को दर्शन कराए दे, मैं भी वह बैकुंठ को देख लूं, जा बैकुंठ की ताई बड़े बड़े साधु संत आंख मूंद के बैठे रहे। बैकुंठ में एक बार देखूं तो सही होए का?
भगवान बोले सच्ची जानो चाहो वैकुंठ? हाँ लाला हम वैकुंठ जानो चाहें, एक बार मोको वैकुंठ को दर्शन कराए दे लाला। अच्छा तो चलो यहाँ ब्रह्मकुंड में लगाओ गोता। सारे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में गोता लगाए, सब ब्रजवासी पहुंच गए वैकुंठ। और जब वैकुंठ गए तो वहां शांति, कोई किसी से बात नहीं करे। ब्रजवासी बोले च्योरे काहे गो लाला? अरे लाला यहाँ वैकुंठ में तो काहू से कोई बात ना करे। अब वहां जाके वैकुंठ में ब्रजवासी बोले ए भैया हमारो कन्हैया कहाँ है? दूसरों बोले अरे राम राम देख वो बड़ो सांप देखे, सांप, उस सांप के ऊपर कोई लेटो है लाला, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मिले। ए कन्हैया यहाँ ही हो लाला। वहां लेटे थे नारायण शेष सैया पर। ब्रजवासी बोले सुनो ए भैया ये सांप के ऊपर कौन सो रहा है? दूसरों बोले लाला कौन सो सके सांप के ऊपर, हमारो कन्हैया ही होएगो। अब आवाज लगा रहे हैं ए कन्हैया वहां काय को पड़े हो, यहां तेरे संग कबड्डी खेलें। वहां जितने लोग थे पार्षदगण सब बोले ए भैया कहां से आए हो? बोले हम वृंदावन से आए हैं। चुप रहो, शोर काय कर रहे हो? ब्रजवासी बोले चुप 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 चुप। पार्षदगण बोले काहे हल्ला कर रहे हो? बोले भैया हमारो कन्हैया कहीं मिले ना आए, दिख ना रहे हो, कहीं कहां चले गए हो? कौन कन्हैया? अरे तुम्हारे वो कौन लेटे हैं? बोले वो भगवान है वैकुंठ के, यहीं के भगवान है वो। अरे यही तेरे भगवान है? हाँ यही भगवान है। अरे लाला तेरो भगवान तो हमारे वृंदावन में हमारे संग कबड्डी खेले और हमारे संग न जाए जाए के मक्खन खाए। वैकुंठ वाले बोले पार्षद कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हमारे भगवान तो यहीं रहे, कहीं जाए आए ना। ना भैया तो को बड़ी गलत फहमी हो गई, हमारो कन्हैया बड़ो छलिया है। दारी को कब आके सांप के ऊपर लेट जाओ, कभी सांप से उठ के वृंदा बना जाए तो को पतो ही ना चले, तो हमारे लाला को जाने ना आए। वैकुंठ वाले बोले कि भैया देखो तुम बहुत शोर कर रहे हो, चलो यहां से। ब्रजवासी बोले तो रख अपनो वैकुंठ हमें चाहिए भी ना। ए लाला तेरे वैकुंठ अच्छो ना है लाला, हमें वृंदावन बुला। तेरे वैकुंठ में तो हम तेरे संग खेल ना सके, तेरे संग खा ना सके, तेरे संग बात ना कर सके, तेरे संग हंस ना सके, तेरे संग झूला ना झूल सके, तेरे संग नहा ना सके। अरे वृंदावन को कन्हैया तो वाके संग हम खेल सके, वाके संग नहा सके, वाके संग कबड्डी खेल सके, वाके संग गैया चरा सके, वाके संग घूम सके, हंस सके, रो सके, वाके कंधे में अपनो माथा रख सके, वाको बैल बना के वाके ऊपर बैठ जाए हम। पर ये सारी सुविधाएं वैकुंठ में, इसलिए वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इतना ही समझ पाए लोग कृष्ण को। कृष्ण को क्या समझ पाए? रासलीला और कैरेक्टर ढीला। क्योंकि तुम सामान्य अपनी बुद्धि अपनी खोपड़ी लगा रहे हो। कृष्ण को जानना है तो शास्त्रों के चश्मे से देखो। कृष्ण भगवान है, साक्षात नारायण है। वो जब अपने भक्तों को मिलते हैं, जब भगवान अपने भक्तों के जन्म जन्म की तपस्या का फल देते हैं, जब भक्त भगवान को पा जाता है तो भक्त और भगवान के उस मिलन का नाम होता है रास। उस रास को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, कहा कि मैं रास में जाऊंगा। जिस रास में शिव पहुंचे ये वही शंकर हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया। कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हैं पार्वती जरा मुझे साड़ी पहना दो, जरा मुझे भी दुल्हन बना दो। क्यों? मुझे रास में जाना। कृष्ण रास रचा रहे हैं। पार्वती जी बोली कि आप तो शंकर हो, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, आज मेरा परमात्मा मुझे पुकार रहा। तो गोपी बनकर क्यों गए शंकर जी? गोपी बनकर इसलिए गए क्योंकि वहां गोपियों का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिन्हें साड़ी पहन लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। आप भी लहंगा चुन्नी पहन लो तो गोपी हो जाओगे ना साहब। वस्त्र बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, वस्त्र बदल लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। गोपी कौन है? जिसका चित्त केवल भगवान में लगा हो, भगवान के सिवा उसके ध्यान में कोई ना हो, ऐसी विचारधारा का नाम गोपी है।
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहां कृष्ण के सिवा और कोई चित्त पे ना हो, मन में ना हो, उस भाव का नाम गोपी है। अब गोपी का मतलब आप लोगों ने स्त्रियां समझ ली कि कृष्ण स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। पागल, अरे वो स्त्री शंकर जी स्त्री है क्या? शंकर जी के संग रास रचा रहे हैं? बोलो हाँ, तो शंकर स्त्री है क्या? शंकर जी भी गोपी बनकर गए, नारद जी भी गोपी बनकर गए, हनुमान जी भी गोपी बनकर गए, सब गोपी बनकर गए। गोपी बनकर गए मतलब गोपियों की तरह भाव लेकर गए। गोपियों का भाव कैसा है? जहां गोपियां कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। जब भगवान ने पुकारा राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी आओ, सारी गोपियां दोहंत्यो भी यहो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, सारा काम छोड़ा, गैया दोहना छोड़ा, झाड़ू लगानी छोड़ी, पोंछा लगाना, बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी, दूध पिलाना छोड़ा, दौड़ पड़ी। जिन सखियों के पास कृष्ण के सिवा कोई काम ना हो, वो खाती हैं तो कृष्ण की याद करती हैं, झाड़ू लगाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, वो सोती हैं तो सपने में कृष्ण को देखती हैं। जिन गोपियों का रहना अंग संग दिन रात, जहां केवल कृष्ण है, जहां कृष्ण के अतिरिक्त कोई याद नहीं, गोपियां कोई व्यर्थ की बकवास नहीं करती, जब भी बात करती हैं तो कृष्ण की। जहां कृष्ण के सिवा कुछ ना हो, कृष्ण के सिवा कोई बात ना हो, कोई याद ना हो, इस विचारधारा का नाम गोपी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जावाली संत ने तपस्या की, तब भगवान ने उसे गोपी बनाया। जब राम वनवास गए तो वनवास के दौरान जंगल में बड़े साधु संत मिले राम को, कहा राम हमारी कुटिया में आ जाओ। राम बोले अभी आपकी कुटिया में आने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी कार्य में लगा हूं, सीता को रावण ले गया है, मैं सीता की खोज में हूं। किसकी कुटिया पे जाएं, और जिसकी कुटिया पे जाएं वो खुश हो जाएं, और जिसकी कुटिया पे ना जाएं वो साधु रोने लग जाएं। राम तो आए नहीं। हे प्रभु क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? तब राम जी ने कहा कि तुम जितने साधु हो, तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, समय नहीं है इसलिए मैं सबकी कुटिया पे तो नहीं आ सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम सब साधु मेरी गोपियां बनकर आना। मैं इस जन्म में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अगले जन्म में तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर, तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें सुख दूंगा। वो सारे साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए, जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए, ऐसे वो साधु संत। चूंकि साड़ी ओढ़ ली तो आपको लगा स्त्री है, तुम्हारी खोपड़ी में स्त्री के सिवा कुछ है ही नहीं है, सूझते ही नहीं है। तो जस आपन तस दूसर जानी, तो आपको दिन रात स्त्री दिखती है तो तुम्हें गोपियों में भी स्त्रियां नजर आ गई, शिव में भी स्त्री नजर आ गई। इसलिए लोग अपनी बुद्धि के चश्मे से देखते हैं कृष्ण लीला को। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए आप अपने चश्मे से देखते। इसलिए कहता हूं भगवान को कभी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहले सत्संग करके ईश्वर को देखने का नजरिया प्राप्त कर लो। इसलिए तो सत्संग में बताया जाता है कि राम कौन है। ऐसे तो मंदिर जाओ राम को प्रणाम करके आओ, नहीं, राम कौन है, कौन कौन सी मर्यादा की स्थापना की, उनके बारे में पहले जान तो लो। कृष्ण कौन है समझ तो लो। अब समझे कुछ नहीं तो क्या फायदा है, फिर अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। अब बॉलीवुड के लोग ना भगवान पे कितनी उंगलियां उठाते हैं, क्यों? ये मूर्ख लोग कृष्ण को कितना समझ पाएंगे? इनकी खोपड़ी में कृष्ण चढ़ेंगे? ये तो दिन रात शराब पीते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, गलत काम खुद करते हैं, इन्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे? अरे जो कृष्ण के लिए डूब गया, नाम जप रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण,
सालों साल तक पागलों की तरह केवल प्रभु के आश्रित है, उसे कुछ समझ में आता है कि कृष्ण कौन है, उसे भी पूरा समझ में नहीं आता। हनुमान जी को भी राम कितने समझ में आए। अब बताओ, हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई होगा? बोलो, नहीं नहीं ना। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों की खान हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अतुलित बलिधामम, अतुलित बल। ऐसे हनुमान जी जो पहाड़ को हथेली पे रख लेते हो। ऐसे हनुमान जी राम को जब जाने, अच्छा हनुमान जी भी जब तक राम को नहीं जाने ना, तो राम के आगे ऐसे ऐसे खड़े थे, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी हूं। हनुमान जी भी राम के आगे ना ज्ञानी बाबा बन के गए थे। राम को नहीं जानोगे तो खुद को ज्ञानी समझोगे। हनुमान जी बोले, पंडित जीवन के पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई, ऋषिमुख पर्वत के पास। जब गए ऋषिमुख पर्वत नियर आया, वहां हनुमान जी गए, कहा कौन हो आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? हनुमान जी बोल रहे हैं, राम कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। उस समय सीता चोरी, जब सीता मैया चोरी हो गई और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी को किसने बोला? सुग्रीव ने। सुग्रीव ने बोला कि दो पुरुष आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा, जरा पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, कौन हो आप? राम जी बोले कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम है। अब हनुमान जी अभी तक नहीं जाने, तो खड़े थे, जान गए राम कौन है, और जाने लेट गए, प्रभु प्रभु क्षमा 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 क्षमा। और जब जाने, चरणों में, आज तक चरणों में बैठे हैं हनुमान जी राम जी की। जो नहीं जानेगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा, और जो जान जाएगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा। तो राम को देखने की दो दृष्टि है। एक, जो लोग राम को नहीं जानते वो राम के बारे में अपशब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं। वो कृष्ण को नहीं जानते तो गालियां भी देते होंगे। लेकिन जो जान गया, हनुमान जी जान गए, तो चरणों में बैठे हैं आज तक। बोलो हाँ। वो नहीं जाने तो ये भी ज्ञानी बन के घूम रहे थे। हनुमान जी को भी, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं ना मेरी मां, हनुमान जी को भी राम कब समझ में आए? जब राम ने स्वयं कृपा की। राम कृपा ना करते तो हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाते। रावण इतना ज्ञानी था, कहां पहचान पाया? रावण जैसे ज्ञानियों के पल्ले ना पड़े राम, तुम्हारे पल्ले पड़ जाएंगे। रावण जैसे ज्ञानियों की 10 खोपड़ी वाले की खोपड़ी में ना गए राम, तुम्हारी एक खोपड़ी में आ जाएंगे। बोलो मेरी मां। इसलिए भगवान के बारे में गलत बातें वही कर सकते हैं जो भगवान को जानते नहीं। जो जानता है ना वो नतमस्तक रहेगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए प्रभु को जानना है तो शास्त्रों की दृष्टि से जानो। तुम्हारी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। तुम्हारी इन आंखों से केवल तुम जगत को देख पाओगे, वो भी कुछ। आंखों से सब चीजें थोड़ी दिखती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती। कहते ना नजरिया, एक होती है नजरें और एक होता है नजरिया। आप अपनी बहन को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, और किसी और लड़की को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, लेकिन दोनों को देखने का आपका अंदाज अलग अलग है। आपको पता है कि ये मेरी बहन है तो आप उसे अलग दृष्टि से देखते हो, और यदि आपकी समझ अच्छी है, संस्कारी हो, तो आप हर लड़की को बहन के ही भाव से देखोगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं।
सबको बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते। माँ के रूप में देख रहे हैं, बड़ी है तो बराबर की तो बहन, छोटी है तो बेटी के भाव से देखा जा रहा है। लेकिन जिनकी बुद्धियां खराब हैं वो अपनी बहन को तो बहन मान रहे हैं, अपनी बहन को तो पक्का देख रहे हैं बहन के भाव से। लेकिन बहन की ही उम्र की कोई दूसरी लड़की मिल जाए उससे बिल्कुल गलत तरीके से ही देखते हैं कुछ लोग। आप बताइए, आंखें तो वही है ना, दो आंखें, लेकिन बदला, नजरें नहीं बदली, नजरिया बदल गया। कई बार जो चीजें आप नहीं देख पाते वो भी होती है। मंदिर में बहुत सारी चीज, अब जैसे आप बिहारी जी गए, कई बार आप देखे, चलो आज कितने लोगों ने दर्शन किया बिहारी जी का? आज दर्शन किया मैया? किस तरह के कपड़े पहने थे बिहारी जी? मैया आज श्रृंगार कैसा था? क्या कहा बिहारी जी ने आज आपसे? देखो ये बातें हैं। एक तो होता है दर्शन, गए फॉर्मेलिटी पूरी, बिहारी अरे दर्शन, ऐसे दर्शन किया आ गए। एक तो ये दर्शन है, इस दर्शन को बोलते हैं भेड़िया धसान। लेकिन एक दर्शन है, एक दर्शन ऐसा है कि जब भगवान को देखा तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी की आंखों से आपकी आंखें मिली, ऐसा लगा कि बिहारी जी कुछ आपसे कह रहे हैं। ये भी एक दर्शन है, जहां आप इतनी गहराई से देख रहे हैं कि मानो आप दर्शन करने नहीं गए, बिहारी जी से बातें करने गए। कुछ कह रहे हैं वो, कुछ कह रहे हैं आप। मानो आपको देख के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपको ही टुकुर टुकुर देख रहे हो, मानो आपका ही वो इंतजार कर रहे थे। ये सब भाव की बातें हैं। आंखों से तो सबको एक सा ही दिख रहा है, लेकिन भाव बदले तो नजरिए बदलते चले गए। कुम्हार बना रहा था चिलम, साधु जी आए, बोले चिलम मत बना, गर्मी आने वाली है, घड़ा बना। कुम्हार ने मिट्टी और लगाई, बना दिया घड़ा। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक ग्राहक आया, घड़ा खरीद के गया, पानी भर के घर के बाहर लगा दिया कि कोई यात्रीगण पानी पिए तो पी जाए। अब वो घड़े का पानी एक साधु जी पिए और बोले वाह कितना शीतल जल, बड़ी शांति मिली। तब उस माटी से आवाज आ गई, घड़े की मिट्टी बोली, अरे अरे कुम्हार, तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली मेरी तो पूरी सृष्टि बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती और जो पीते वो भी जलते, उनका भी हृदय जलता, लेकिन तूने मुझे घड़ा बना दिया। कुम्हार देख, मैं भी ठंडा हूं और जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुम्हार, तेरे केवल विचार बदले। विचार क्या बदला? कि मैं चिलम नहीं घड़ा बनाऊंगा। क्या बदला? विचार बदला, दृष्टि बदली। कुम्हार की बदली दृष्टि और माटी की बदल गई सृष्टि।